दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे साधारण आदिवासी लड़के की है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव जी ने उसे संत की उपाधि दी। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान के लिए सिर्फ पूजा विधि या अनुष्ठान मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो वह है उनके प्रति हमारे मन में सच्ची भक्ति। हमारी आज की कहानी है सच्चे शिव भक्त कन्नप्पा नयनार की। एक दिन तिम्मन नामक एक आदिवासी सरदार का बेटा हमेशा की तरह अपने लोगों के साथ जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। माना जाता है कि तिम्मन अपने कबीले का प्रतिष्ठित तीरंदाज था। अचानक उस दिन शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते तिम्मन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वह भगवान शिव को समर्पित एक छोटे से मंदिर के पास पहुंच जाता है। तिम्मन के हृदय में शिव जी के लिए गहरा प्रेम था। उसे अपने महादेव को कुछ अर्पण करना था, लेकिन उसे पूजा की विधि के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस का टुकड़ा शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से खुशी खुशी लौट गया, ये मानकर कि महादेव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया था। इस छोटे से मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कोसों दूर रहता था। इसीलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना कर कर चला जाता था। अगले दिन जब वह ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर हैरान रह गया। ये सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम है, उसने मंदिर की अच्छे से सफाई की और पूजा कर कर वहां से चला गया। दूसरे दिन तिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए ले आया। क्योंकि उसे पूजा पाठ की विधि की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए तिम्मन बैठकर घंटों शिव जी से अपने दिल की बात करता रहता। एक दिन तिम्मन को लगा कि शिवलिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। वो पास के नदी तक गया और अपने मुंह में पानी भरकर ले आया और वही पानी उसने शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। जब कुछ दिन बाद ब्राह्मण मंदिर आता है तो शिवलिंग के पास मांस और थूक देखकर घृणा और क्रोध से भर जाता है। उसे अब यकीन हो गया कि यह कार्य किसी जानवर का नहीं, यह किसी इंसान ने ही किया है। उसने फौरन मंदिर की सफाई की, शिवलिंग के शुद्धिकरण के लिए मंत्र पढ़े और पूजा कर कर वहां से चला गया। लेकिन हर बार जब वो वापस आता तो उसे शिवलिंग अशुद्ध अवस्था में ही मिलता। अपने प्रभु की ऐसी हालत देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, आप अपना इस तरह अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? तब शिव जी ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो ब्राह्मण, वह मेरे दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति का प्रमाण चाहते हो तो पास ही कहीं जाकर छुप जाओ। मेरे भक्त का आने का समय हो गया है। ब्राह्मण उत्सुकता से एक झाड़ी के पास जाकर छुप जाता है। तिम्मन हमेशा की तरह मांस और पानी का चढ़ावा लाता है, पर इस बार वह देखकर हैरान हो जाता है कि प्रभु ने उसका चढ़ावा अस्वीकार किया है। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई। वह शिवलिंग को और करीब से देखने लगता है। वह देखता है कि लिंग की दाहिनी आंख से खून बह रहा है। उसने तुरंत उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। तिम्मन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दबाजी में उसने प्रभु को अपनी आंख अर्पण करने का फैसला ले लिया। उसने चाकू से अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। खून टपकना बंद हो गया और तिम्मन को राहत मिली। लेकिन कुछ पल में ही लिंग की बाईं आंख से रक्त निकलने लगा। यह देखकर तिम्मन परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया। फिर उसे ज्ञात हुआ कि वह यह देख नहीं पाएगा कि उसे आंख को लिंग पर कहाँ रखना है। इसीलिए वह लिंग पर पैर रखकर अपनी आंखें निकाल लेता है और शिवलिंग की दूसरी आंख के स्थान पर अपनी आंख लगा देता है। भगवान शिव तिम्मन की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसकी दोनों नेत्रों को उसे वापस लौटा देते हैं। ब्राह्मण भी ये सब देखकर भावुक हो जाता है। तभी भगवान ब्राह्मण से कहते हैं, मुझे पूजा पद्धति नहीं,
सच्ची भक्ति प्रिय है। ये कहकर महादेव ने अपने दोनों भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दोनों की भक्ति की प्रशंसा की। उसी दिन से तिम्मन को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाता है। कन्न यानी नेत्र और नयनार मतलब शिव भक्त। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इसी शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए।